दूसरा व्रत जो हम मना रहे हैं वो है अहोई अष्टमी, जो कि पुत्र के लिए है। तो पुत्र के लिए यह अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। अहोई अष्टमी मैया की जो कथा है या उसके चित्र हैं मिल जाते हैं, नहीं तो प्राचीन काल में लोग गेरू से दीवार में बना करके और अहोई अष्टमी का पूजा करते थे। अहोई अष्टमी इस बार तो बहुत अच्छी बात है कि रवि पुख योग पुक्ष नक्षत्र के दिन रविवार के दिन पड़ रहा है, तो बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन तो पूजा करने से 10 गुना लाभ प्राप्त होता है। हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले बहुत सारे व्रत हैं, जैसे करवा चौथ या और भी व्रत जैसे रखते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अहोई अष्टमी का व्रत क्या होता है, कैसे रखते हैं और कैसे किया जाता है। अहोई अष्टमी जो होती है उसका व्रत अपने बच्चों के लिए किया जाता है, विशेषकर जो माताएं होती हैं वो अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए, उनके जीवन को और बढ़ाने के लिए उस व्रत को करती हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद है पंडित श्री आचार्यकांत जी, जिनसे हम अहोई अष्टमी के बारे में जानकारी लेंगे और पूछेंगे उनसे कुछ सवाल। जी पंडित जी, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी आपका ग्रेट पंजाब टीवी में। जय श्री राम जी, धन्यवाद आपका। जी, मैं पूछना चाहूँगी अहोई अष्टमी क्या होता है, ये व्रत क्या होता है? देखिए, अभी हम करवा चौथ 1 तारीख को मना रहे हैं और उसके तत्काल बाद आएगा 5 तारीख को रविवार को अहोई अष्टमी। तो एक स्त्री के जीवन में उसके पति और उसके बाद उसका अगर कोई दूसरा सुख है का कोई जरिया है तो है पुत्र। तो पहला व्रत जो है हम 1 नवंबर को जो मना रहे हैं वह पति के लिए है। दूसरा व्रत जो हम मना रहे हैं वो है अहोई अष्टमी, जो कि पुत्र के लिए है। तो पुत्र के लिए यह अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। ये अहोई अष्टमी के व्रत में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे किया जाता है, इसकी विधि विधान क्या है? हाँ, विधि विधान इसका यह है, अहोई अष्टमी का जो व्रत है होता तो गणेश जी के लिए ही है। इसमें एक शिव माता की कथा आती है, शिव माता की पूजा की जाती है, जो कि गौरी जी का ही स्वरूप है। शिव माता की पूजा करने का विधान आता है। और आजकल तो हमको अहोई अष्टमी मैया की जो कथा है या उसके चित्र हैं मिल जाते हैं, नहीं तो प्राचीन काल में लोग गेरू से दीवार में बना करके और अहोई अष्टमी का पूजा करते थे। गेरू से अष्टमी मैया का, शिव माता का चित्र बनाते थे और 2 कलश में, एक कलश में जल और एक कलश में कोई अनाज रखते थे और उसी कलश की पूजा करते थे और वह कलश स्थापित करके और उसकी पूजा करके और दीपावली के दिन तक उसको सुरक्षित रखते थे। दीपावली के दिन उस कलश को उठाते थे और उसी जल से अपने बच्चे को स्नान कराते थे और उसका जो अन्न होता था, अनाज होता था, जो खेती किसानी करने वाले लोग थे, कुछ प्रसाद मान करके वही अन्न अपने खेती में बीजते थे या फिर ब्राह्मण को दान करते थे। अहोई अष्टमी का जो ये व्रत है वो कब से शुरू हुआ? अहोई अष्टमी का वे तो है प्राचीन काल से ही है, सतयुग से ही प्रारंभ है, लेकिन इसकी जो दंत कथाएं आती है शाहूकार से आती हैं। तो ये व्रत आदिकाल से ही है, जब से हमारी सनातन की परंपरा है तब से ही इस व्रत का पालन हम लोग करते आए हैं। इस व्रत को कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इस दिन, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? देखिए, इस व्रत को तो निर्जला रखा जाता है। जैसे करवा चौथ का व्रत है, पति के लिए निर्जला रखा जाता है, तो इस व्रत को भी निर्जला ही रखा जाता है पुत्र की कामना के लिए। इस व्रत के दिन जो माताएं होती हैं या जो पुत्र की कामना रखने वाली स्त्रियां होती, बिना जल पिए व्रत को रखती हैं। और हाँ, जैसे करवा चौथ में चंद्रमा को देख करके अर्घ दे करके पूजा किया जाता है, वैसे इस व्रत में तारों को देख करके और उनको जल दे करके, अर्घ दे करके फिर जल पान किया जाता है। इसका यह विधान है। इस व्रत में अहोई मैया की, अष्टमी मैया की जो पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। कुछ जगह शिव परिवार की भी पूजा करने का विधान आता है और कुछ जगह तो लोग, जैसे नियम तो तारों को अर्घ देने का है, लेकिन कुछ लोग चंद्रमा को देख करके अर्घ देते हैं। लेकिन इसमें जो पूजा की विशेष व्यवस्था है, वह पूजा की व्यवस्था में चावल, इसमें मूली, सिंघाड़े हरे, इन चीज़ों को दान करने का और भोग लगाने का विधान है। कुछ जगह पुए, मालपुए या पूड़ियाँ बना करके भी लोग पूजा करते हैं। इस दिन किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, किन किन भगवान? मैंने बताया कि इसमें गणेश जी की ही पूजा होती है और अष्टमी में शिव माता की पूजा की जाती है। और अहोई अष्टमी के बारे में कुछ खास? अहोई अष्टमी इस बार तो बहुत अच्छी बात है कि रवि पुख योग पुक्ष नक्षत्र के दिन रविवार के दिन पड़ रहा है, तो बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन तो पूजा करने से 10 गुना लाभ प्राप्त होता है। खास इसमें यही है कि पुत्र की कामना के लिए इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत में बिना जल पिए ही व्रत को करें, झूठ ना बोले जो माताएं व्रत करें, दिन में शयन ना करें, चुंगली चोरी ना करें, बेईमानी ना करें, गुस्सा क्रोध ना करें, किसी से लड़ाई ना करें, केवल वह दिन भर भक्ति भाव पूजा पाठ करें और लक्ष्मी मैया की, अहोई अष्टमी मैया की पूजा करें, गौरी गणपति जी का पूजा करें और अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें।
किन चीज़ों से व्रत तोड़ना चाहिए? व्रत करने तोड़ने का जो विधान है, इसमें जल पी करके ही इसमें भी विधान है करने का। वैसे जो उनको हम फल जो उनको, क्योंकि ये अभी व्रत जो है निर्जला ही होता है, तो इसमें भी जो निर्जला व्रत है, इसमें जल पीकर ही व्रत तोड़ा जा सकता है। या जो महामाई को आपने पुए मालपुए पूड़ियाँ जो भोग लगाए उसको खा करके भी व्रत तोड़ा जाता है। लेकिन इसमें भी आप तारों को अर्घ्य देंगे और इसमें भी अपने सासू की आज्ञा लेकर के, या ना सासू हो तो बड़ी ननद या घर की बड़ी महिलाएं, देवरानी जेठानी या ऐसे जो आपके बड़े हों गोत्र, उनका आशीर्वाद लेकर के और उनको कुछ सुहाग की सामग्री, कुछ दक्षिणा वस्त्र दे करके ही व्रत को तोड़ने का विधान है। इस बार की अहोई अष्टमी में कुछ खास बातें? इस बार की अहोई अष्टमी का मैंने बताया कि सूर्य रविवार के दिन रवि पुख योग में बनना है। तो इस बार की जो अष्टमी तिथि का योग बन रहा है वो कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है। तो इस बार की जो अहोई अष्टमी का व्रत किया जाए वो कई वर्षों बाद ऐसा संयोग बन रहा है और अनंत लाभकारी होगा। तो जरूर मैं निवेदन करूंगा कि सबको सौभाग्यवती स्त्रियां या पुत्रवती स्त्रियां जो हैं अपने व्रत का पालन करें। हमने पंडित जी से पूछा कि अहोई अष्टमी को कैसे मनाएं, कैसे क्या करें, इसकी विधि विधान क्या है। अगर आप लोग भी अहोई अष्टमी का व्रत रखते हो, इस बार भी रखोगे, तो हर एक विधि विधान को आप पूर्ण करना, ध्यान से करना, अच्छे से करना, ताकि उसका फल आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं मधु मिश्रा, कैमरामैन अर्शदीप के साथ, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।